नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य वसंत भाग 2 कक्षा 7 पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। यह पाठ एक निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। जैसा कि हमने पहले बताया, यह एक निबंध है और इस निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यह हमारे लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ के इस निबंध का कुछ अंश हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हम उसके आगे का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, यानी कि जो दोष है, जो गलत है, उसका पर्दाफाश करना गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। क्या बुरी बात है? किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करना और उसके उद्घाटित करके उसमें रस लेना और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है और अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं जैसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित रह गया। यानी कि इतनी ईमानदारी के साथ वह टिकट बाबू गाड़ी में आया और 90 रुपये वापस दिए और यहाँ तक कि उन्होंने चेहरा भी एकदम अच्छी तरीके से पहचान लिया और फिर पैसे वापस लौटाए। यह बहुत बड़ी बात है। वो आते तो अर्थात वह अगर नहीं देता तो भी लेखक को पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलती की, गलती से 100 का नोट दिया और लेखक को पता भी नहीं था कि उसने 100 रुपये दिए हैं। लेकिन टिकट बाबू इतना ईमानदार व्यक्ति था कि वह चेहरा पहचानते हुए गाड़ी में चढ़ा और उसके 90 रुपये वापस लौटाए। यह टिकट बाबू की ईमानदारी का ही प्रतिफल था और बहुत ही विनम्रता के साथ दिया। अब देखिए लेखक क्या कह रहा है आगे, कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अब देखिए, ये जो घटना लेखक के साथ हुई, इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी अभी भी नहीं खत्म हुई है, अर्थात लुप्त गायब नहीं हुई हैं। अभी भी इस दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी है। इस घटना से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है।
परंतु लेखक कह रहा है कि मैं कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी जो है पूर्णतः लुप्त हो गई है या गायब हो गई है। वे भी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी कि लेखक के सामने ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें बेईमानी, धोखाधड़ी, छल, कपट हुए हैं, लेकिन इतनी सारी घटनाओं के बीच में यह जो एक घटना हुई ईमानदारी और सच्चाई की, वो घटना इन सभी घटनाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लेखक के दिल में एक अमिट छाप छोड़ गई। और इस वजह से लेखक कह रहा है कि इस दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी अभी भी है। इस दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है। यह घटना सभी घटनाओं से ज़्यादा शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे बस में। और अब देखिए, बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। यानी कि बस में कुछ गड़बड़ हो गई थी, कुछ खराबी हो गई थी, तो वो चल रही थी, फिर रुक रही थी, फिर चल रही थी, फिर रुक रही थी। यानी कि इस तरह से रुक रुक करके वो चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। यानी कि बस रुक रुक के चल रही है, कभी रुक रही है, कभी चल रही है। ऐसी हालत में बस आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां पर कोई लोग नहीं रहते हैं, पूरा जंगल है, पूरा सुनसान एरिया है। ऐसी जगह पर जाकर के बस ने जवाब दे दिया, अर्थात वहां पर ख़राब हो गई, वो बस रुक गई, अब चलने का नाम नहीं ले रही थी। रात के कोई 10 बजे होंगे और लगभग 10 बज चुके थे। बस में यात्री घबरा गए और ऐसी परिस्थिति में जब सुनसान जगह पर बस रुक गई और ख़राब हो गई तो सारे यात्री घबराने लगे। क्यों? क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं और जो जगह पर ख़राब हुई वो पूरा जगह जो है वो सुनसान है, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। ऐसी परिस्थिति में कंडक्टर उतरा और एक साइकिल ली और रवाना हो गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब लोगों को ऐसा लगा कि कंडक्टर उतरा और साइकिल लेके चला गया, इसका मतलब हमें धोखा दिया जा रहा है, हमारे साथ कुछ धोखाधड़ी हो रही है, ऐसा यात्रियों को संदेह होने लगा। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। यहाँ डकैती होती। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। यानी कि जो यात्री बैठे थे वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। कोई कह रहा है कि यहाँ पर पिछले समय यहाँ बस ख़राब हुई थी तो यहाँ पर बस को लूट लिया गया था। ऐसी परिस्थिति में लेखक जो है वो पत्नी और बच्चों के साथ है और बच्चे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पानी पानी कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में लेखक जो है वो डर रहा था, घबरा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था पर उसकी कातर मुद्रा देख कर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। ऐसी बातें लोग कर रहे हैं। अब इस निबंध का शेष भाग हम अगले वीडियो के दौरान अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।